आपको थोड़ा सा विश्वास वक्त के ऊपर भी करना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि यह जब बलवान होता है तो अच्छे अच्छों को बेनकाब कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि न्याय और कर्म के दाता शनिदेव हुए 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली। अब खुल जाएगा आपकी बंद किस्मत का ताला। जी हाँ दोस्तों, न्याय के और कर्म के दाता शनिदेव अपने नक्षत्र में परिवर्तन करके अपने मित्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक इसी नक्षत्र में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। तो लाजमी है, आपके मन में यह प्रश्न जरूर उत्पन्न होगा कि शनिदेव का सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश करना आपके लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार से फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी वर्तमान समय में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और यह बात हर कोई जानता है। जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली बन जाता है। इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह बात भी आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए जब वह अपने खुद के नक्षत्र में या फिर अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करने लगता है तो उस समय उस ग्रह के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। वह ग्रह 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और जब भी कोई ग्रह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो उसके शुभत्व में भी वृद्धि हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से न्याय और कर्म के दाता शनिदेव के साथ भी ऐसा ही देखने को मिला है, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव के बल में भी 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों, शनिदेव आपको आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक कई प्रकार से सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य होंगे। वैसे तो शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह पिछले महीने यानी कि नवंबर महीने की 24 तारीख को हो चुका है। लेकिन दोस्तों, 24 तारीख को जैसे ही शनिदेव अपने मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश किए, उनके पास बल ज़्यादा नहीं था। वह बाल अवस्था में अभी तक भी गोचर ही कर रहे हैं और जब भी कोई ग्रह बाल अवस्था में गोचर करता है तो उसके पास संपूर्ण परिणाम देने की शक्ति नहीं होती। तो 15 दिसंबर के पश्चात, इस महीने के 15 तारीख के पश्चात शनिदेव के बल में विशेष रूप से वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह आपकी राशि से एकादश स्थान में हुआ है। जी हाँ, एकादश स्थान में शनिदेव अपने मित्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और एकादश स्थान किस चीज का होता है? तो वह होता है आपके प्रॉफिट का, आपके लाभ का, आपके डिजायर्स का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो शनिदेव, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो उस इच्छा को अवश्य पूरी करेंगे। इस समय आपके जीवन में धन आने के सभी मार्गों को शनिदेव खोल देंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा देखा जाए तो आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई सेहत से संबंधित प्रॉब्लम थी तो शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव की वजह से अब आप बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ और फिट महसूस करेंगे। आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत देखा जा सकता है इस समयावधि में। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव आपके व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना देंगे। हालांकि लग्न के ऊपर दृष्टि पड़ने के कारण आपके कार्यों में यहाँ पर डिले करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपको यह सूत्र अवश्य याद रखना चाहिए कि होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। जी हाँ, शनिदेव का कुछ ऐसा ही परिणाम देखने को मिलता है जब लग्न से किसी भी प्रकार से शनिदेव संबंध बनाते हैं। तो ऐसे में आपके व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करके तो भव्य बना ही देंगे, प्रभावशाली बना ही देंगे, लेकिन यहाँ पर आपके कार्यों में डिले उत्पन्न करेंगे। यानी कि जो कार्य 2 दिन में पूरा होना चाहिए उस कार्य को पूरा होने में
20 दिन का समय लगेगा। ऐसा आपके जीवन काल में शनिदेव के इस नक्षत्र प्रभाव के, इस नक्षत्र परिवर्तन की वजह से प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन यह भी स्पष्ट रूप से याद रखिए कि शनिदेव जो भी आपकी मनोकामना है, जिसके लिए आप मेहनत करेंगे, डेफिनेटली रूप से उसका बिल्कुल एकदम परफेक्ट रिजल्ट आपको प्रदान करेगा। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, और राहु अभी वर्तमान समय में कहाँ गोचर कर रहे हैं वह भी तो आपके लिए जानना जरूरी है। तो देखिए, अभी राहु का गोचर आपकी राशि से 12वें स्थान में हो रहा है, और 12वें के स्थान का राहु कई मामलों में अच्छा माना जाता है, खास करके विदेश यात्रा के लिए। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड को लेकर के हो, तो निश्चित तौर पर आपको इस समय सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि आपके खर्चों में भी थोड़ी बहुत वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस समय आप अपने भौतिक सुख साधनों के लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं, कुछ महंगी वस्तु खरीद सकते हैं। तो वहीं पंचम भाव पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो यह संतान कंसीव से संबंधित जो भी प्रॉब्लम अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएगा। साथ ही साथ आपको संतान कंसीव से संबंधित कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। आपकी संतान जो आपसे दूर चली गई थी उसके भी पास आने की प्रबल संभावना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी लव लाइफ के क्षेत्र में भी जो खटपट उठापटक अभी तक चल रही थी, उसमें भी आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास आप खुद करेंगे, क्योंकि शनिदेव आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई में विशेष रूप से विवेक उत्पन्न कर देंगे, जिसकी वजह से चाहे कितना भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, आप अपनी चतुराई से दोनों के बीच में अवश्य ही सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो वहीं दोस्तों, इस समय आपकी संतान के करियर के लिए भी कुछ बेहतरीन ऑप्शन उसे प्राप्त होने वाला है। आपकी संतान इस समय अपने करियर में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा कर सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो अगर आप एक विद्यार्थी हैं और किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा अभी दिलाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन एग्जाम है, तो निश्चित तौर पर वहां पर आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, शनिदेव पंचम भाव से जब दृष्टि संबंध या फिर वहां पर बैठे होते हैं तो उस कंडीशन में पूर्व के परिणामों को भी आपको प्रदान करने लगते हैं। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा देखा जाए तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन फील्डों में भी आप पैसा लगा करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी पंचम भाव और शनिदेव, राहु और बुध की स्थिति का बेहतर होना आवश्यक है, तभी जा करके आपको इसका सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त होगा। तो वहीं राहु की जो दृष्टि है वह पूर्ण रूप से आपके छठे भाव पर पड़ेगी, और राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे शनिदेव, तो इस समय राहु के बल में भी वृद्धि कर देंगे। तो ऐसे में दोस्तों, रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों का सफाया कर देंगे आपके जीवन में। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है जिसकी वजह से आप टेंशन में हैं, परेशानी है, तो निश्चित तौर पर उस कर्ज को चुकाने के लिए आपके पास धन आने के नए मार्ग शनिदेव यहाँ पर प्रदान करने वाले हैं। तो वहीं आपको कोई रोग है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर मामा पक्ष से आपके संबंध बेहतर होंगे। इसके अलावा शनिदेव का प्रभाव यहाँ पर पूर्ण रूप से आपके अष्टम भाव के ऊपर भी देखने को मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय आपके जीवन में कुछ ऑकल्ट से रिलेटेड यानी कि कुछ रहस्यमयी वस्तुओं को सीखने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपकी सेहत को फिट रखेंगे। इस समय किसी भी प्रकार की सेहत से संबंधित कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं होगी। तो ही दोस्तों, यहाँ पर राहु का प्रभाव भी तो देखने को मिलेगा। तो राहु देव चतुर्थ भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, जो आपके भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। तो ऐसे में शनिदेव की कृपा से आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए, आपके भाग्य भाव से यह जो स्थान होता है यह पराक्रम का स्थान होता है। तो आप इस समय मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, डेफिनेटली रूप से आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। जी हाँ, और जब आपका भाग्य जागृत होगा तो आपकी जो भी अभिलाषा है वह अवश्य ही यहाँ पर शनिदेव पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। खास करके आपके करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, आपके जीवन साथी के करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, आपको करियर में बहुत बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। बस आपकी कुंडली में भी शनिदेव का जो स्थिति है वह बेहतर होना आवश्यक है। तो वहीं दोस्तों देखिए, शनिदेव यहाँ पर आपके लाभ के रास्ते तो खोलेंगे ही खोलेंगे, साथ में खर्चों को भी थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज को आपको बेहद ही ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। शनिदेव को काल पुरुष की कुंडली में दुख का कारक ग्रह कहा जाता है, और दुख का कारक ग्रह है मतलब कुछ न कुछ तो टेंशन, तनाव अवश्य देंगे। तो यहाँ पर जब शनिदेव आपके पंचम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे
तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूर्व के जो पुण्य है जिसकी वजह से परमात्मा की ओर आपने अग्रसर हुआ था पूर्व जन्म में, उसके प्रभाव को अभी जागृत कर देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप फिर से आपका जो प्रभाव है वह एक अपने आप से ऊपर उठने का प्रयास आप करेंगे और निश्चित तौर पर यह प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है, आपके जीवन को बदल देने वाला प्रभाव होगा। इसलिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिर भी दोस्तों शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको कुछ उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको शनि चालीसा का पाठ रोजाना करना है और दशरथ कृत शनिदेव का जो स्तोत्र होता है उसका पाठ कीजिए आप रोजाना। और शनिवार के दिन गरीब मजदूरों के बीच में जाइए, उन्हें कुछ खाने पीने को दीजिए, नमकीन वस्तु। फिर देखना यह शनि आपके लिए किस प्रकार से काम करेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।